खिपरों में भी कायम खानी यूथ की जानिब से दुश्मन के नापाक अजाइम को खाक में मिलाने वाली पाक अफवाज के हक में शहीद रमजान चौक से पाक अफवाज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए शहीद चौक तक एक पुरअमन रैली निकाली गई। रैली की क़यादत कायम खानी यूथ के अतर कायम खानी, मोहम्मद इमरान कायम खानी, हारिस कायम खानी, नईम कायम खानी, महेश कुमार गोस्वामी समेत दीगर मकतब फिक्र के अफराद कर रहे थे। रैली जब शहीद चौक पर पहुंची तो आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। रैली के शिरका ने हाथों में सब्ज जलाली परचम उठाए हुए थे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। पाकिस्तान में इस वक्त ईद का दिन है, क्योंकि जो हमने 10 तारीख की सुबह का सूरज देखा था, पर किसी मक्कार मुल्क ने उस दिन अपनी बर्बादी का सूरज देखा था। लोग कहते हैं कि सूरज निकलेगा तो फैसले करेंगे, और हमने कहा कि हम फैसले करेंगे, सामने वाला मातम करेगा। हमने बार बार मक्कार मुल्क भारत को समझाया कि दूसरों के सहारे तुम हमें ना आजमाओ, हम मलंग लोगे, हमें अमन से रहने दो, हम अमन की बात करते हैं। हमने दुनिया को पैगाम दिया, यूनाइटेड नेशन को पैगाम दिया, इंटरनेशनल मीडिया को पैगाम दिया कि आओ देखो हमसे नाजायजी हो रही है, पड़ोसी बार बार शरारत कर रहा है, हमारी सिविलियन आबादी पर टारगेट कर रहा है, ये मान नहीं रहा, इसे समझाओ। पर वो मगरूर शख्स दूसरों के कंधों पे चढ़कर आने वाला, वो समझा कि पाकिस्तान एक खोखला मुल्क है, यहाँ पर रहने वाले सब आपस में लड़ते हैं, ये हमारा मुकाबला क्या करेंगे। मगर जब 10 मई की सुबह हुई, लोगों ने देखा उसने तो बिना बताए हम पर हमला किया था, हमारी इबादत गाहों पर हमला किया था, हमारी सिविलियन आबादी पे हमला किया था। हमने उसे कहा था हम आपके मुल्क में रहने वाले सिविलियन किसी को भी टारगेट नहीं करेंगे, हम टारगेट करेंगे उस वर्दी में मलबूस उस दहशतगर्द को जो भारत में बैठकर हमारी सरहद की खिलाफ वर्जी करता है। फिर दुनिया ने देखा, हमारे सिपाही सालार ने कहा था पाकिस्तानियों टेंशन मत लो, जब हम वार करेंगे हम नहीं बताएंगे, भारत नहीं बताएगा, इंटरनेशनल मीडिया बताएगा। इंटरनेशनल मीडिया ने बताया कि पाकिस्तान ने वो वार किया है जो तारीख में किसी ने सोचा नहीं था। मोदी की नस्लों ने कभी ये गुमान भी ना किया था कि इस तरह का ज़र्ब ये हमको दे जाएगा, ये सुबह का कहर हम पर कुफ्फार की तरह टूटेगा, जिस तरह मुसलमान कुफ्फार पर टूटता है। और उस मोदी ने भागने पर मजबूर हुआ, अपने बाप के पास गया कि हमें बचाओ, पाकिस्तान हम पर अब एटमी ताकत का इस्तेमाल ना करे। मगर हमने उसे मैसेज दिया कि अभी हमने चाइना का माल इस्तेमाल किया है, अभी तो हमने अपना डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वाला माल इस्तेमाल ही नहीं किया। मगर तू बाज ना आया तो याद रख, हिंदुस्तान तो ना होगा, पाकिस्तान जरूर होगा। तो आप देख सकते हो कितना खुशी का माहौल है, और हमें फख्र है फौज के ऊपर। इस फौज की, पाक फौज की वजह से हम जश्न मना रहे हैं। इस इंडिया में इतना दम नहीं है, इस मास्टरमाइंड के पीछे इसराइल, अमेरिका, रूस, फ्रांस है। उन्होंने मौला फ़लस्तीन और कश्मीर पे जुल्म किया, वहाँ तो फ़लस्तीन की फ़ौज नहीं, इस वजह से उन्होंने कर लिया। लेकिन आजमा रहे थे पाकिस्तान को कि देखते हैं पाकिस्तान कितना दम है। लेकिन उन्होंने रात के अंधेरे में हमला किया, उन्होंने दिखाया, दिन के उजालों में जो हमला करके दिखाया, देखा भाई इनसे हम पूरे नहीं पढ़ सकते हैं। सिर्फ पाक फौज की वजह से, पाक एयरफोर्स की वजह से, नेवी की वजह से, इन जवानों की वजह से इनको मुंह तोड़ जवाब दिया। आज वही घुटनों की बल पे अमेरिका को मिन्थे कर रहा है, हमारा सीज फायर कराया जाए, हमसे इनसे नहीं लड़ सकते। हमारी पाक फौज ने दुनिया को बता दिया कि हमसे बेहतर कोई भी फौज नहीं है, और हमारी फ़ौज ने 3 दिन बर्दाश्त कर चौथे दिन जब अपना सिर्फ दिफा करते करते एक अटैक किया तो पूरी दुनिया हिल गई। हमारी पाक फ़ौज ने जो कमाल किया है वो आज पूरा पाकिस्तान 25 करोड़ आवाम जश्न मना रही है। पाकिस्तानी अफवाज ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। हमें फख्र है हमारी अफवाज पर। पाकिस्तान ता क़यामत तक शादो आबाद रहेगा। पाकिस्तानी कौम वतन अजीज के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है।